मेरे विचार भी पूरे तरीके से प्रेमानंद जी महाराज से नहीं मिलते हैं। उनकी विचारधारा से मैं कई स्थानों पर अलग हूँ कि देखो भाई, लोग कितने दुष्ट हो गए हैं जो उस यात्रा को रोक रहे हैं और यात्रा में खलल डाल रहे हैं। परमात्मा का नाम लिया जा रहा था, बहुत आसान। करोड़ों लोगों की आस्था पर उस समय आघात हो गया जब आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के ओर से एक पत्र जारी किया गया। पत्र में था कि सुबह की यात्रा, जो उनकी 2 बजे की यात्रा निकलती थी वृंदावन, उनके केली कुंज आश्रम तक जाने पर जहाँ पे हजारों लाखों लोगों की भीड़ लगती थी, राधा नाम का जाप होता था, वो तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। आपत्ति जताई है वहाँ के कॉलोनी वासियों ने जो उस रास्ते पे पड़ती थी। राधा नाम के जाप से उन्हें दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है। वजह बताई है कि बीमार या पढ़ने वाले बच्चे या हमारी रात में नींद में खलल पड़ जाती है। हालांकि आध्यात्मिक गुरु का हमेशा प्रयास रहता है कि आम जन को अध्यात्म के राह पर ले जाए और ईश्वर की भक्ति की ओर लेके जाए, राधा नाम की ओर लेके जाए। ऐसा ही प्रयास प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में कर रहे थे। कारण क्या है, क्यों रोक दी गई है? वो यात्रा जहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ जुट जाती थी, आघात लगा है उन लोगों को जो आस्था रखते थे प्रेमानंद महाराज जी को लेकर। बात करेंगे, चर्चा करेंगे जिन्होंने उसके साथ जुड़ चुके हैं। आध्यात्मिक गुरु आनंद स्वामी जी। आनंद स्वामी जी, आपके जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। आप एक सुंदर विषय को यहाँ पर लेकर आए हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। जनता के बहुत सारे संशय यदि इससे समाप्त हो तो हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। जी, शुरुआत ये से करते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरुओं का काम ये होता है कि वो अच्छे रास्ते पर लेकर जाए और आध्यात्मिक से जोड़े, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर में विलीनता हो जाए उन लोगों की, उन जनों की, उन आत्मजनों की जो संसार में ईश्वर ने भेजे हैं। और ऐसे में जब लोग आपत्ति जताते हैं, आघात लगता है उन हजारों लाखों श्रद्धालुओं को, तो कैसा लगता है सर जब इस तरह की यात्रा, ऐसे आध्यात्मिक गुरु की यात्रा रुक जाती है? तो सर्वप्रथम मैं बता दूं प्रियवर आपको कि जितने भी यहाँ पर धर्म गुरु हैं, ज्यादातर मैं उनके खिलाफ बोलता हुआ आया हूँ। उसमें कारण यह है कि यदि धर्म के साथ में किसी भी प्रकार से पाखंड, आडंबर या अंधविश्वास जुड़ जाता है तो फिर उससे धर्म बेहतर नहीं रहता लोगों के लिए। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के विषय में बात करूं तो उनसे मुझे प्रेम है, और उसका मुख्य कारण क्या है कि प्रेमानंद महाराज जी लोगों को पाखंड से हटाते हैं। विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, मेरे विचार भी पूरे तरीके से प्रेमानंद जी महाराज से नहीं मिलते हैं। उनकी विचारधारा से मैं कई स्थानों पर अलग हूं, लेकिन बावजूद उसके इस बात को मैं हृदय से स्वीकार करता हूं कि वास्तव में लाजवाब संत हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं और जनता को भक्ति का मार्ग सिखा रहे हैं। वास्तव में अगर जितनी भी तारीफ करें प्रेमानंद जी महाराज की, वो कम ही है। अब मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि बहुत आसान सी बात है कि हम भी यही बात कहें कि देखो भाई, लोग कितने दुष्ट हो गए हैं जो उस यात्रा को रोक रहे हैं और यात्रा में खलल डाल रहे हैं। परमात्मा का नाम लिया जा रहा था, बहुत आसान सी बात है, लोगों को पसंद भी आएगी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यदि हमारे मस्तिष्क कुंद हो जाएंगे और हम चीजों को गहराई से नहीं समझ पाएंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी प्रियवर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आध्यात्मिक गुरु का काम होता है कि हमारे किसी भी कृत्य से सामने वाले को किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो। अब कुछ लोगों को लगेगा कि देखो, परमात्मा के नाम से भी व्यवधान हो रहा है। मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ, जो वहां पर भीड़ जुटती थी, वो भीड़ तो बहुत दूर दूर से भी लोग आते थे, कई बार विदेशों से भी आते थे, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से। अब जो व्यक्ति वहां पर गए हैं वो तो प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करने के लिए गए हैं। अब शाम के समय वो क्या सोचेंगे कि बस अब तो हम रात में तो वहां पर दर्शन करेंगे ही गुरु महाराज के, अब क्या हमें कहीं पर रुकना और क्या सोना। तो वो भीड़ किस समय से जुटना शुरू होगी, इस बात के बारे में सोचो आप। वो 11 बजे से जुटना शुरू होगी, 12 बजे से जुटना शुरू होगी, उससे पहले से भी जुटना शुरू होगी। अब शाम के समय कहाँ जाएंगे लोग? वहीं पर रास्ते में इंतजार करेंगे। मैंने खुद सड़क के बराबर में लेट के पूरी रात इंतजार किया है। तो जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार से इंतजार करेंगे लोग बाग। अब जो इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो वहां पर भजन गाएंगे या कहीं पर किसी प्रकार से कुछ नृत्य वगैरह का आयोजन कर लेते हैं। जब इस तरह के कृत्य होंगे, अब उनके लिए तो एक दिन का कौतुक का विषय है। और वो लोग जो वहां पर हर वक्त रह रहे हैं,
ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति वहां पर आपत्ति जता रहे हैं आप उन्हें एकदम से कटघरे में खड़ा कर दें या उसे गंदा कह दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग वहां पर प्रतिदिन रह रहे हैं, अगर एक व्यक्ति जो सुबह से शाम तक ड्यूटी करता है और वो व्यक्ति अगर आता है, शहर का जिस तरह का कल्चर है, कई बार आदमी का खाना पीना ये सारी चीजें निपटती ही हैं 9-10 बजे तक, 11 बजे तक, बल्कि मैं तो गांव में भी अब ऐसे ही देखता हूं 10 बजे से पहले लोग बाग सो नहीं रहे। वो बात अलग है कि हम तो 8 साढ़े 8 बजे सो जाते हैं रात्रि में, उससे पहले भी सो जाते हैं, लेकिन लोग बाग उस समय तक नहीं सोते हैं। उनके कई सारी मजबूरियां हैं। दिन भर किसी व्यक्ति ने काम किया, 1000 प्रकार की टेंशन उसके ऊपर है, और फिर वो रात्रि में जैसे सोने को गया वैसे ही बाहर उसको किसी प्रकार की घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई दे या नृत्य की आवाज सुनाई दे या दूसरी चीजें, जिससे कि उसके सोने में खलल पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि जो बीमार है उसकी भी बात है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी समस्या है। बीमार की समस्या ज्यादा हो जाती है, उस व्यक्ति की भी समस्या है जो काम कर रहा है। अब परमात्मा का नाम एक अलग विषय वस्तु होती है प्रियवर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कहते हैं कि रात्रि में हम ब्रह्म मुहूर्त में मालिक का नाम लें। आपको समझना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त कब से शुरू होगा? सूर्य निकलने से 96 मिनट पहले से लेकर के और 40 मिनट पहले तक का जो समय होता है बीच का, वह समय ऐसा होता है जब हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ में अपनी एनर्जी को, है ना, हम अपनी कॉन्शियसनेस को सुपर कॉन्शियसनेस के साथ में जोड़ सकते हैं। और ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त उस समय माना जाएगा जब सूरज निकल रहा है उससे 40 मिनट पहले तक का समय, कब से? 96 मिनट पहले से लेकर के। अब सूरज निकलने से अगर आप 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले भी उठ जाएंगे, अपने जो है दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर परमात्मा में ध्यान लगाएंगे, आपके लिए अच्छा है। अब ये तो हो गया ब्रह्म मुहूर्त का सेवन, और उसका सेवन किस प्रकार से किया जाता है, वो जीवन में कितना काम आता है, ये एक लंबा विज्ञान का विषय है। वास्तव में काम आता है, लेकिन यदि आप 2 बजे की बात करेंगे, 1 बजे की बात करेंगे, 12 बजे की बात करेंगे, फिर तो ब्रह्म मुहूर्त की भी बात नहीं हुई। तो हम एक बात को समझें कि आप जो धड़ाके से कह रहे हैं कि भाई देखो इससे आध्यात्मिकता में फर्क पड़ रहा है, जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए वो समस्या का विषय बन सकता है। मेरा मंदिर है, मैं मंदिर में जो ऊपर लगता है ना लाउड स्पीकर, उसमें कभी आरती नहीं चलाता था। एक आरती मैंने चलानी शुरू की थी, केवल एक। तो कुछ लोगों ने कहा कि इससे एक से भी तकलीफ होती है, हमने बंद कर दिया। अब हमने दूसरे स्पीकर्स वहां लगाए जिससे कि वहां पर भजन चल जाते हैं। अब हमारे मंदिर के सामने कुछ दूरी पर एक व्यक्ति ने अपना घर बना लिया। अब वो जो मंदिर पर ऊंचाई पर स्पीकर लगे हुए थे, जिनकी आवाज लाउड स्पीकर जैसी चुभने वाली नहीं थी, पर फिर भी वो तेज आवाज थोड़ी सी उनके घर तक जा रही थी, जबकि ज्यादा आवाज नहीं करते थे। उस व्यक्ति ने बड़े अच्छे शब्दों में मुझसे कहा कि देखो गुरुजी, वैसे तो मर्जी आपकी है, लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ते भी हैं सुबह के समय, और दूसरी चीज, और हमारे घर पर ऐसा लगता है, आपके मंदिर पर भी इतना नहीं लगता होगा, हमारे घर पर ऐसा लगता है जैसे सीधे आवाज आ रही है। अब मुझे क्या कहना चाहिए था उस व्यक्ति से? क्या नाराज होना चाहिए था? बड़ी सभ्यता से उसने अपनी बात रखी। मैंने कहा कि ये केवल आज तक हुआ है, कल से मैं ऐसा कर दूंगा कि उसकी जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगी ही नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भक्त आकर, मंदिर में सामने ही मैंने वो लगाया हुआ था जो म्यूजिक सिस्टम है, कोई भक्त भी आकर उसकी आवाज ज्यादा कर दे, ऐसा भी नहीं करूंगा। वो उतनी ही आवाज रहेगी, उसका वॉल्यूम का मैं बटन ही निकाल दूंगा। मैंने वैसा किया और भक्ति उसी प्रकार से हो रही है। अभी मैं प्रेमानंद जी महाराज के विषय में बात करूं, उन्होंने भी कोई अपने जो है यूट्यूब अकाउंट से या सोशल मीडिया से कोई उनके विरोध में बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको बंद कर दिया जाएगा, कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया जाएगा। मैं कहूंगा कि हम लोगों को समझदार होना चाहिए। लेकिन गुरुजी यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, ये तो एक अलग विषय है कि ये हो सकता है किसी को आपत्ति हो, लेकिन जहाँ की बात की जाए धाम की या बात की जाए आध्यात्मिक नगरी की, चाहे वो हरिद्वार रहा हो, प्रयागराज रहा हो, या हमारा जय वृंदावन रहा हो, तमाम जगह पर जहाँ पे जय भजन कीर्तन स्वाभाविक हो जाते हैं, जहाँ आध्यात्मिक गुरु का वास होता है। और वृंदावन जैसी जगह पे तो बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे उसमें अनिरुद्धाचार्य जी रहे हो, देवकीनंदन ठाकुर देवकीनंदन जी रहे हो, अभी हाल फिलहाल में हमारे जो प्रेमानंद जी रहे हो। लेकिन जो लोग वहाँ पे जुटते थे, क्योंकि जो वो प्रेमानंद जी एक विषय रखते हैं कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम सब लोगों को अपने पास बैठा के सत्संग कर सके। जो सड़क पे आ रहे थे उनको दर्शन देने का उन्होंने जो समय रखा, क्योंकि वो 2 बजे निकलते हैं और 3 साढ़े 3 बजे तक अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धा भाव से वहां पहुंच रहे थे, हो सकता है व्यवधान आ जाता है किसी के जीवन में, लेकिन ऐसे समय में उन लोगों को तो आघात तो लगा है ना, जी हाँ, जो श्रद्धा पूर्वक वहां पे दर्शन करने जा रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, उनको आघात लगेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। उनका प्रेम है, उनके प्रेम का हम सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनको बुरा नहीं लगेगा, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी कुछ गलत कर रहे थे। उनका तो अपना रूटीन है, वो तो संत है, संतों की क्या बात, संत तो न खाएं न सोएं, उनका तो जीवन अलग तरह से चलता है ना। मैं एक व्यवहारिक बात कह रहा हूं,
और व्यवहारिकता में वहां पर उन लोगों को परेशानी हो सकती है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन लोगों से जो कि प्रेम करते हैं प्रेमानंद जी से, प्रेमानंद से प्रेम करने वाले लोगों में एक मैं भी हूं। लोग मुझसे कहते हैं गुरुजी आप कब मिलने के लिए जाओगे प्रेमानंद जी से? मैं रोज मिलता हूं, है ना। हम उसको यूट्यूब पर देख लेते हैं, रोज मिलते हैं। कबीर फरीद से मिलने के लिए गए, लोग इकट्ठा हो गए, देखो भाई बड़ी ज्ञान की बात निकलेंगी और पता नहीं कितनी सारी बातें होंगी। दोनों एक साथ बैठे, कुछ समय के बाद में उठ करके चल दिए। लोग बोले कि देखो भाई कोई बात तो हुई नहीं, कि क्या बात करनी है ना, बात क्या करनी। बात तो यह है कि इनके साथ बैठना ही सबसे बड़ी बात थी, और बात तो भाषा का विषय वस्तु है, यह भाषा से ऊपर की बात है। तो प्रियवर, मूल बात यह है कि जो उनसे प्रेम करने वाले लोग हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि वो इस बात को समझे और इस बात को अन्यथा न ले, और हम धर्म को ऐसा बनाएं जो किसी भी तरीके से दूसरे लोगों के लिए किसी भी प्रकार से दिक्कत का विषय न बने। हम थोड़ा अलग दृष्टि से देखें चीजों को। आपत्ति जताने वालों को या आसुरी शक्ति बताया जा रहा है, या तामसी लोग बताया जा रहा है, या आध्यात्मिक भजन राधा नाम प्रेमी नहीं बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनको व्यवधान पड़ रहा था उस कीर्तन से, उस भजन से, उस यात्रा से, जिन्होंने आपत्ति जताई थी? सबसे पहले तो ये कि अगर मैं कहूं कि नहीं वो अच्छे लोग थे, नहीं, उनमें बुरे भी हो सकते हैं। उनमें ऐसे भी हो सकते हैं जिनको वास्तव में राधा नाम से आपत्ति हो, ऐसे भी हो सकते हैं। और ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो राधा नाम से प्रेम करने वाले भी हों, भजन कीर्तन करने वाले भी हों, और जो दो लोग उन्हें आसुरी शक्ति बता रहे हैं उनमें वो लोग भी होते हैं जो कि शराब पीते हों, इधर उधर की बात करते हो, हजार प्रकार के ऐब हों, लेकिन एक दिन वो प्रेमानंद जी से मिलने के लिए चले गए हों, और वहां पर उन लोगों ने जिनकी जेन्युइन परेशानी थी, जो कि भक्त थे, उन्होंने विरोध कर दिया। उनमें से भक्तों ने भी विरोध किया कुछ ने। तो वो लोग जो कि वास्तव में आसुरी शक्ति, एक तरह से शराब पीने वाले, गलत कार्य करने वाले, उन लोगों को आसुरी शक्ति बता रहे हैं जो कि प्रेम से भरे हुए हैं, किसी मजबूरी के कारण ऐसा विरोध नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि इससे थोड़ा सा दिक्कत मुझे हो रही है। तो हमें इस बात को समझना, अगर मैं कहूं कि नहीं वो तो बेचारे मजबूर हो लोग हैं, ऐसा भी गलत, क्योंकि उन मजबूर लोगों की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सोचते होंगे कि ये बंद होना चाहिए, उन्हें राधा नाम से दिक्कत होगी, ऐसे भी होंगे। और ऐसे भी लोग होंगे कि जिनकी परेशानी जेन्युइन होगी, जहां पर वास्तव में इस तरह से दिक्कतें होंगी उनके सामने सोने की। नींद जो होती है वो हमारा आधार स्तंभ है स्वास्थ्य का। अगर आपके शरीर के अंदर मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन का रिलीज नहीं होंगे तो डोपामिन भी आपका सही प्रकार से शरीर नहीं प्राप्त कर पाएगा, तो फिर कोर्टिसोल बढ़ेगा। कोर्टिसोल बढ़ेगा तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा, आदमी की जो है एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, नींद तो एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है स्वास्थ्य का, तो अगर उसमें व्यवधान पड़ रहा है तो वो एक समस्या भी है। तो हमें चीजों को दोनों प्रकार से देखना चाहिए। एकदम उनको आसुरी शक्तियां भी ना कह दें, वो जो आसुरी शक्ति कहने वाले वो लोग बुरे भी हो सकते हैं और उनमें बहुत सारे प्रेम से भरे हुए व्यक्ति भी हो सकते हैं, और ऐसे ही ठीक प्रकार वैसे उस प्रकार के लोग दोनों तरफ हो सकते हैं। अब मान लीजिएगा कहीं पे रहने वाले, क्योंकि ये जब से शहरीकरण हो रहा है, लोग बाग शहर के नजदीक जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जो जहाँ पे भारी यातायात रहता है और मकान, तो क्या रेलवे स्टेशन के लिए आपत्ति जताई जाएगी हटवाने के लिए? नहीं जताई जा सकती, लेकिन एक बात तो राधा नाम है। जी हाँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जी। स्थिति कई बार इस तरह की हो जाती है, तो ऐसे में जो चीज निकल के आई है उन कॉलोनी वालों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ना हम पक्ष ले रहे हैं ना विपक्ष में खड़े हैं। हमें तो अच्छा लगता है, कोई राधा नाम का संकीर्तन कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम एक स्थिति लोगों के सामने रखना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम दूसरे तरह से भी चीजों को देखें। अभी क्या हुआ कि हम लोग किसान हैं, बेसिकली हम किसान हैं। मैं सबसे कहता हूं कि साधु भी अगर कमा कर खाएगा तो ठीक है, और अगर समाज पर बोझ बन जाएगा तो वो पाप है। खुद की कमाई खाओ। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ना हम दान मांगते हैं, ना दान के लिए किसी को प्रेरित करते हैं। मेहनत करते हैं, मेहनत करके खाते हैं, किसान है। अभी क्या है, एक बात निकल करके आई थी कि पुआल पर तो आपत्ति होने लग गई सरकार को, और ये जो भट्टे चल रहे हैं इन पर कोई आपत्ति नहीं है, ये जो फैक्ट्री चल रही है इन पर कोई आपत्ति नहीं है। तो टैक्स पेड है, वहां से टैक्स नहीं मिल रहा है, वहां तो से हम वहां पर एक बात देख रहे थे, एक पक्ष देख रहे थे। हम यह सोच सकते थे कि पुआल का हम दूसरा विकल्प निकाल सकते हैं, लेकिन भट्टे का दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। बस इतना ही तो हो सकता था कि हाँ भाई उसकी चिमनी बड़ी की जाए, इसके अलावा नहीं हो सकता था। ये जितना कुछ कर सकते थे वो करने का प्रयास किया गया। ठीक ऐसे ही जो कंपनी है वो भी जरूरी है, उद्योग भी जरूरी है। जिसका कुछ विकल्प नहीं है उसके बारे में हम कहकर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसका विकल्प है उसके बारे में क्या करें? विकल्प को एक्सेप्ट कर लेना है ना। चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहां पर
अगर हम रेलवे स्टेशन की जो आपने बात कही थी, अब रेल भी जरूरी है ना, रेल भी जरूरी है देश के लिए। अब देखो जहां पर रेलवे स्टेशन है उसको हटाया नहीं जा सकता, मजबूरी है, लेकिन गुरु जी से तो प्रार्थना की जा सकती है ना, और गुरु जी तो प्रेम से भरे हुए हैं, तो बात को स्वीकार कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी है। क्योंकि प्रेमानंद जी के प्रेम में, उनकी भक्ति में, उनके आध्यात्म में, उनकी शिक्षाओं में अगर कोई कमी निकाल रहा है तो मैं कहूंगा कि इसको आध्यात्म का पता नहीं है। बहुत सहजता से एक्सेप्ट किया उन्होंने उस आपत्ति को, लेकिन साथ साथ बैनर लगा दिया गया उन दुकानदारों ने, राशन नहीं मिलेगा उन कॉलोनी वासियों को, भोजन नहीं मिलेगा उन कॉलोनी वासियों को, जरूरत की चीजें नहीं मिलेंगी उन कॉलोनी वासियों को जिन्होंने प्रेमानंद महाराज की यात्रा में व्यवधान पैदा किया है। आपत्ति जताई है, क्या कहना चाहेंगे उन पोस्टरबाज दुकानदारों के लिए आप? वो पोस्टरबाज जिनको आपने कहा है, मैं पोस्टरबाज नहीं कहूंगा, वो प्यारे लोग हैं जिन्होंने वो लिखा है, वो प्रेम करते हैं प्रेमानंद जी से, हम भी प्रेम करते हैं, तो उन्होंने प्रेम में ऐसा कर दिया है। और मैं उनसे भी यही कहूंगा कि वो भी चीजों को उस दृष्टि से समझे। जब तक हम एक दृष्टि से चीजों को नहीं देखते ना, तब तक हमारा मन एक तरफ ही चलता रहता है ना। तो वो भी प्रेम में ही तो कर रहे हैं, वो भक्ति के पक्ष में खड़े हैं, वो प्रेमानंद जी के पक्ष में खड़े हैं, और वो उनके विपक्ष में खड़े हैं जो कि उसमें व्यवधान डाल रहे हैं। वो केवल इस चीज को देख रहे हैं। मैं कहूंगा उन सभी लोगों से, वो भी भक्त हैं, उन प्रेमी जनों से भी यही कहूंगा कि आप लोगों को बुरा लगा, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्रेमानंद जी जब निकलते थे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हम चीजों को स्वीकार करें और आप किसी से नफरत न करें। धर्म को आधार मानकर अगर आप नफरत कर रहे हैं तो वो चीजें अच्छी नहीं होती। तो तुम्हारे साथ में आध्यात्मिक गुरु आनंद स्वामी जी महाराज, और बहुत सहजता से विषय पर जिस प्रकार से उन्होंने विश्लेषण किया है, विकल्प को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, आपत्ति है उससे बचना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी ने जिस परिचय दिया है, सहजता से विषय को लिया है और अपनी यात्रा को तत्काल प्रभाव से बंद किया है। आनंद स्वामी जी उसको बहुत अच्छा बता रहे हैं, समाज हित में बता रहे हैं। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिओम।